जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, अगर आप इंडिया या इंडिया से बाहर दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं और गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर या हमारे मोबाइल नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या अपना सत्संग वीडियो और ऑडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके, बस आवाज़ साफ़ होनी चाहिए उसमें संगत जी आपकी, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका प्यारा सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग एक माँ का सत्संग है और इतना भाव भरा सत्संग है संगत जी। उस माँ ने ना अपना बेटे गुरु जी को पूरी तरह समर्पित कर दिया। इस पूरे सत्संग में वो उनके बेटे का जहाँ पे भी सत्संग में नाम आता है तो उसको गुरु जी का बाबू के नाम से संबोधित किया उन्होंने उस बच्चे को। इतना ब्यूटीफुल सत्संग है संगत जी, बहुत खूबसूरत सत्संग है। लास्ट तक सत्संग को सुनिएगा, बहुत ब्लेसिंग्स हैं सत्संग के अंदर संगत जी। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत है, बहुत लाडली बिटियाँ हैं। दिल्ली से मंजू शर्मा आंटी जी, हाँ जी, दिल्ली से मंजू शर्मा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किए। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी को अपने दिल की कुछ भाव दिखाना चाहती हूँ। ये सब भाव मेरे सत्संग से ही रिलेटेड हैं। शुक्राना 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 शुक्राना। चोला लाल पहन के गुरुजी, चोला लाल पहन के गुरुजी, मेरे घर भी आ जाना। शुक्राना 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 शुक्राना। बतियाँ हमसे कर जाना, दर्शन अपने दे जाना। बतियाँ हमसे कर जाना, दर्शन हमको दे जाना। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, ये जो मैंने लाइनें गाई हैं ये मेरे सत्संग से ही रिलेटेड है। मैं गुरु जी के लिए जब भी काम करती रहती हूँ या फिर मेरे मन से मैं गुरु जी को बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए कुछ ना कुछ गाती रहती हूँ। तो मैं ये गाना गुरु जी के लिए गाती थी। मैंने ये सेल्फी, मतलब मेरा प्यार है ये, जो भी समझिए गुरु जी, मेरा प्यार है। और एक दिन मेरे अंकल जी बड़े मंदिर आ रहे थे तो मैंने उनसे कहा आप ना आज गुरु जी के चरण लेके आना। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मैं गाना ये गा रही थी जो मैंने अभी गाया है। तो मेरे अंकल जी मंदिर गए। बाद में मंदिर गुरु जी के दर्शन करने के बाद में काउंटर पे जाके लगे तो उन्हें काउंटर पे गुरु जी के चरण तो नहीं मिले, लेकिन ना गुरु जी का एक स्वरूप मिला जिसमें गुरु जी जो फ्रंट की तरफ गुरुजी हैं वो वाइट चोले में है और जो पीछे की तरफ है वो लाल चोले में है। जो पीछे की तरफ जो गुरुजी ने चोला पहना है ना, तो वो बहुत कम दिख रहा है। तो जब मेरे अंकल जी घर आए तो मैंने उनसे कहा
कि गुरुजी के चरण लाए हैं आप? तो उन्होंने कहा नहीं, चरण तो नहीं मिले, लेकिन गुरुजी का स्वरूप मिला है। और मैंने रास्ते में बाइंड करवा लिया। मैंने कहा जय गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने देखा गुरुजी को, तो मैंने उस टाइम बस थोड़ी झलक देखी थी गुरुजी की, और जो मुझे दिखे वो वाइट चोले में दिखे, मैंने ज़्यादा गौर से नहीं देखा था। फिर 1 या 2 दिन बाद मैं गुरुजी का जो स्वरूप है उसको साफ़ करती हूँ डेली। तो मैंने गौर से देखा जो स्वरूप है, आगे जो गुरुजी हैं वो वाइट चोले में, जो पीछे की तरफ गुरुजी है ना, तो वो ना रेड चोले में बैठे हैं। तो मैं देख के बहुत हंसी कि गुरुजी तो लाल चोले में आए हैं ना, मैं ही नहीं पहचान पाई गुरुजी को। गुरुजी अपने बच्चों के मन की सारी बात जानते हैं और सारी जो भी उनके मन में बातें होती हैं पूरा करते हैं। और अब ना गुरुजी मेरे घर ना लाल चोले में भी आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपकी बच्ची से जो भी गलती हो जाए ना, क्षमा करना, क्षमा करिएगा गुरुजी। और एक सत्संग है जो गुरुजी के बाबू से ही रिलेटेड है। बाबू गुरुजी का छोटा बेटा, तो उसकी तबीयत ना बहुत अधिक ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा। ये 2018 की बात है। बहुत अधिक ख़राब रहती थी तबीयत उसकी। मैं हॉस्पिटल में लेके उसको हर 15 दिन स्कूल से कॉल आ जाए कि आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, आप इसको लेके जाइए। हम छोड़ के आए, फिर थोड़ी देर बाद ही लंच में कॉल आ जाए कि इसको लेके जाइए। और पता नहीं क्या क्या हुआ था, समझ नहीं आ पा रहा था। तो हमने इधर उधर घूमे, महेंद्रों में दिखा लिया, हमने कृष्णा में दिखा लिया, और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए उसको लेके, बेबी को। तो मैं बहुत परेशान हो रही थी। तो एक रात को मुझे सपना आया, एक मुझे ना नाग देवता दिखाई दिए। और जो नाग देवता थे, मैंने आज तक ऐसे नाग देवता नहीं देखे। बहुत अधिक विशालकाय, काले रंग के थे, बहुत अधिक विशालकाय। मैं धरती से शुरू होके, धरती से जहाँ मैं खड़ी हूँ ज़मीन पे, वहाँ से शुरू होके अंबर तक गए। और मैं देख के डर गई। और ऐसे मतलब राउंड कर्व उसमें जा रहे हैं, नीचे से धरती से लेके आकाश तक जा रहे हैं। तो मैं देख के डर गई कि ये क्या है। और उसके बाद मुझे वहीं पे रुद्राक्ष, एक कटोरा था उसमें रुद्राक्ष पड़े थे। तो रुद्राक्ष मैंने उठा लिए, वो मुझे दिए या फिर मैंने उठाए वो रुद्राक्ष। और मन में ही आ रहा था कि ये मेरे बेटे के लिए मुझे मिले हैं, तो मैं अपने बेटे को इस दूंगी तो वो सही हो जाएगा। तो ये सपना देख के ना मेरी आंखें खुल गई। और मैं मतलब मैंने इतने विशालकाय स्वरूप कभी भी नहीं देखा था नाग देवता का। तो मैं नेट पे सर्च करने लगी कि ये सब क्या है, अगर इस तरह से दिखाई देते हैं तो ये सब क्या मीन्स होता है इसका। तो डिफरेंट व्यूज़ आ रही थी, तो पर मुझे नहीं पता चल पा रहा था, मैं संतुष्ट नहीं हो रही थी। मुझे नहीं पता चला कि ठीक से नेट पे देख के नहीं मेरे को अंडरस्टैंड हुआ। फिर कुछ दिन के बाद हम गुरुजी के यहाँ पे हम लंगर करने भी आते थे। गुरुजी माफ़ी करना, माफ़ी देना मुझे अगर मैं कुछ कम या ज़्यादा बोल जाऊँ। तो हम गुरुजी के आश्रम, बड़े आश्रम लंगर करने आते थे। कभी भी आ जाते थे जब भी गुरुजी हमें बुलाते थे। तो एक बार कोरोना का ही टाइम था वो, और उसके बाद हमारा जाना नहीं हुआ गुरुजी के आश्रम। वो मतलब बंद ही हो गया, आश्रम बंद हो गया था कोरोना टाइम में। तो लास्ट टाइम जब हम गए थे तो गुरुजी के बाबू ने लंगर प्रसाद, तो हम हर बार संडे को जाते थे तो हमें लंगर प्रसाद हर संडे को हमें गुरुजी का प्रसाद मिलता था। और हमें खा के ना बहुत अधिक
बहुत अधिक शांति, और जो मतलब एक टेंशन जो लाइफ की चल रही थी, बहुत अधिक सुकून मिलता था उनसे। तो हम टाइम निकाल के जब गुरुजी हमें बुलाते थे, हम ज़रूर जाते थे मंदिर। तो जब हम वहाँ पे गए तो मेरे बाबू ने उस दिन एक प्लेट तो खा ली लंगर प्रसाद की, तो दोबारा से उसने मांगा। अब मांग रहा है तो मुझे भी नहीं मतलब आइडिया नहीं था कि संगत का प्रसाद किस तरह से क्या मिलता है। तो मैंने वहाँ पे जो अंकल जी थे, तो मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा प्रसाद और मिल जाएगा? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन अंकल जी ने मुझे प्रसाद दे दिया। तो गुरुजी के बाबू ने खाया और वहाँ से तो खा लिया आराम से सब कुछ। लेकिन जब हम ऑटो से जाते थे तो हम ऑटो से उतरे तो उसे ना वोमिटिंग हुई, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई। तो हम सोचने लगे कि वोमिटिंग कैसे हो गई इसको, ये तो प्रसाद खा के आया है। तो हम ना समझ नहीं पाए वो वोमिटिंग क्या था। वोमिटिंग के थ्रू जो बाबू के पेट में जो मतलब टमी में जो भी गंदी चीज़ थी, या फिर जो पेट में दर्द हो रहा था, जो भी पेट का इन्फेक्शन था, वो सब बाहर आ गया। और पूरा कोरोना टाइम बीत गया, जहाँ तो हम हर 10वें दिन हर 5वें दिन लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं। पूरा 2019 नहीं, मार्च 20 मार्च को 2020 24 मार्च, हाँ, तब से लॉकडाउन लगा था। तो तब से और अभी तक मेरा बाबू बिल्कुल ठीक है। पूरा कोरोना टाइम व्यतीत हो गया, लेकिन हम ना तो किसी डॉक्टर के पास गए, ना ही उसके पेट में दर्द हुआ। छोटी मोटी तो दिक्कतें बच्चे को चलती रहती हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता का, लख लख शुक्राना। और गुरुजी ने तो बहुत हमारी मदद की है, क्या क्या बताएं। गुरुजी तो ऐसी मदद करते हैं कि हमको पता भी नहीं चलता कि मेरे बच्चे परेशान होंगे। अपने आप ही हमारी समस्याओं का इस तरह से समाधान करते हैं कि ना हमको पता भी नहीं चलने देते जो हमारे ऊपर मुश्किलें आने वाली होती हैं। हम तो एक और सत्संग है, वो मेरे पापा से रिलेटेड है। मेरे पापा की तबीयत ख़राब थी। यूपी में मेरा मायका है, तो वहाँ पर गाज़ियाबाद में तो पापा की तबीयत ख़राब थी। तो उससे पहले जो मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई, तो मैं मंदिर जाती थी, तो मुझे दिखाई दिया मंदिर में कि शिवलिंग है, वहाँ पे एक मतलब कोई बैठे हैं, शिवलिंग के सामने कोई बैठे हैं। और शिवलिंग के मतलब मंदिर जो कमरा है ना, जहाँ मंदिर है, तो उसकी थोड़ी सी इधर दूर पे एक अर्थी रखी है। और वो अर्थी में जो लेटा है ना, तो वो खड़ा हो लिया, मतलब वो ऐसे हिल के देख रहा है, और मतलब वो बैठ गया या उसने गर्दन अपनी हिला ली, आँख खोल के देखने लगा वो। तो मैं तो डर गई, ये क्या हुआ। तो मैंने इस सपने का नेट पे, क्योंकि मैं नेट पे सर्च कर लेती हूँ, माफ़ करना गुरुजी। तो मैंने ये सपना नेट पे सर्च किया कि ये क्या मीनिंग है इस सपने का। तो उसमें जो इसका मीनिंग दे रखा था वो ये था कि अगर इस तरह का आपको कोई सपना दिखाई देता है, तो ये मीन्स है इसका कि आपके घर में ना कोई मुसीबत आने वाली है या कोई बीमार पड़ने वाला है। तो मैं तो बड़ी चिंतित, और उधर पापा बीमार हो गए, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि मैं बीमार हूँ। मैंने कॉल भी किया तो वो बताए नहीं, क्योंकि बच्चे परेशान हुए। तो जब काफ़ी दिन हो गए एडमिट हो गए हॉस्पिटल में जाके, तो मुझे पता चला मेरी सिस्टर के थ्रू कि पापा तो एडमिट है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। और मैंने पापा से बात की तो बहुत दुखी परेशान, बोले कि मेरा तो लास्ट टाइम आ लिया है बच्चों। तो मैंने कहा पापा ऐसे नहीं बोलते, अभी तो आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आप अभी कहीं नहीं जाओगे हमें छोड़ के। दिल तो बहुत दुखी हो रहा
हुआ ये सुन के। तो मैं हमारा जो मंदिर था, मंदिर में हमने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ था। तो जैसे मैं और सब भगवान की पूजा करती थी, तो मैं गुरुजी की भी वैसे ही पूजा करती थी, क्योंकि उस टाइम तक ना मुझे गुरुजी के विषय में ज़्यादा नहीं पता था, ना तो मैंने कोई सत्संग सुना था, ना ही गुरुजी का कोई चमत्कार ही सुना था। और मैं जानती नहीं थी ज़्यादा उस टाइम तक गुरुजी को। लेकिन हाँ, मैं ये दिल में था कि गुरुजी हैं, सब सही करेंगे। तो मैं गुरुजी से भी सारे भगवान जी के साथ गुरुजी से भी मैं प्रार्थना करती थी, हे प्रभु जी, हे गुरुजी, मेरे पापा बीमार हैं, आप उन्हें ठीक कर दो। तो एक दिन कॉल आता है पापा का कि बेटा रात ना मुझे ऐसा सपना आया है कि एक महापुरुष हैं जो वाइट चोले में हैं, और उन्होंने एक फॉर्म ले रखा है, और वो फॉर्म उन्होंने मुझसे पूरा भरवाया है, पूरी एंट्री करवाई है। माफ़ी गुरुजी। और मुझे तो लगता है मेरा टाइम आ लिया है, अब तो बस मैं जाने वाला हूँ। मन बड़ा भारी हुआ ये सुन के। तो मैंने अपने पिताजी से कहा, नहीं पापा, आप ऐसे ना बोलो, आप ये बताओ जो आपने फॉर्म भरा है, अब वो उसमें आपने अपनी एंट्री की है, जो आपका फॉर्म आपने भरा है, तो वो आपने एंट्री का फॉर्म भरा है, एग्ज़िट का नहीं भरा। जब हम कहीं से एग्ज़िट होते हैं तो फॉर्म नहीं भरते, जब हम कहीं एंटर करते हैं तो हम तब फॉर्म भरते हैं। तो पापा ने मेरी बात सुनी, तो उन्हें तसल्ली मिली कि पापा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। अब आपको ये समझो, आपको ना ये नया जीवन दान मिला है। तो कुछ दिन के बाद मेरे पापा हॉस्पिटल से आ गए। 1.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में ही थे। और शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। आपकी बच्ची से जो भूल हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, माफ़ करिएगा मेरे दाता, माफ़ करिएगा। और जो गुरुजी का बाबू है, छोटा बाबू, वो बहुत अधिक परेशान करता है। स्कूल नहीं जाता, कहना नहीं मानता, मतलब कभी कभी तो घर में सुबह के टाइम ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि एक मतलब सुबह के टाइम बस रोना पिटना मैं नहीं बता सकती। एक दिन इसके पापा को बहुत गुस्सा आया, मेरे अंकल जी को बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने इसको थप्पड़ भी लगा दिए 2-3। सुबह के टाइम वैन खड़ी थी, वैन वाला भी बाबा कॉल किए जाए कि आप लेट करते हो, और ये इतना परेशान करता है, तैयार नहीं होता, बस गुरुजी सब जानते हैं। तो पिट के गया स्कूल। मैं बहुत रोऊं, ऐसे दिल दुखा सुबह सुबह, तो मैं बहुत रोऊं। जब मैं रोती हूँ ना, तो मैं या तो गुरुजी के स्वरूप के सामने आ जाती हूँ, या फिर मैं ना नेट पे गुरुजी को, यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती हूँ। तो वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा मिलता है कि वो ये कुछ, चाहे मैसेज हो, वॉइस मैसेज हो, कुछ भी हो, ऐसा मिल जाता है कि मेरे दिल को इतनी तसल्ली मिलती है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उस दिन भी रोती भी गुरुजी के स्वरूप, मैंने यूट्यूब पे ही मैं देख रही थी, तो वहाँ पर मैसेज आया कि गुरुजी तो पंजाबी में बोलते हैं, मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं आती पंजाबी। जय गुरुजी की। तो कि क्यों परेशान हो रही है, मेरी कोल आके बैठ और मुझसे बातें करो, है ना। तो मैं गुरुजी के पास बैठी, या फिर मैं स्वरूप की जो मेरे पास फ़ोन था वहीं पे मैं उन्हीं से कहने लगी, गुरुजी आपका बाबू ना बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। रो रही, मेरे आंसू टपक रहे आँख में से। तभी मेरे सामने ना एक वीडियो आया, तो उसमें एक बच्चा बना हुआ था,
और लिख रहा था कि घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इसको सुने। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मेरे दाता ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे सद्गुरु ने वो मेरे लिए भेजा है और बोल रहे हैं ना, इसको खोल, टिक कर इस पे। तो मैंने टिक किया। तो मैंने उसमें ओम मंत्र का उच्चारण हो रहा था, तो मैंने वो चला के रख दिया कि लगता है गुरुजी ने भेजा है ये, ताकि बाबू की कंडीशन में थोड़ा सा सुधार हो। तो उसके बाद वो, क्योंकि अब जितनी भी वीडियोस होती हैं इस तरह की, आधे घंटे 1 घंटे चल के अपने आप ही बंद हो जाती हैं। लेकिन उसको चलते चलते ना मैंने सारा काम कर लिया। मतलब मैं खाना बनाई थी उस टाइम पे, तो मेरे अंकल जी बोलने लगे कि ये वीडियो बंद हो गई है, आप ना इसे देखो। मैंने कहा ये बंद नहीं हुई है, साउंड स्लो है, ओम मंत्र का उच्चारण हो रहा है। तो वो बोले जाके देखो, ना आवाज़ आ रहा है ना कुछ हो रही है। तो मैंने जाके देखा, मैंने जाके देखा तो मुझे क्या दिखा, उसमें क्लाउड, उसमें मुझे साक्षात मेरे गुरुजी महाराज के दर्शन हुए। मेरे गुरुजी महाराज के उसमें दर्शन हुए और मैं तो देख के एकदम, मतलब मेरे को इतनी तसल्ली मिली कि मेरे बाबा आ गए, मेरे गुरुजी, मतलब मेरी बात सुन के मेरे गुरुजी हमारे कष्ट काटने आ गए हैं। तो और मैंने उसमें देखा, उसमें गणेश जी दिख रहे थे, उसमें नंदी जी थे, तो मैं समझ गई, मतलब मुझे इतनी तसल्ली हो गई कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब गुरुजी हैं, वो सब सही कर देंगे। करता है अब भी। तो मैंने तो गुरुजी से बोल दिया है, गुरुजी देखो ये आपका बाबू है, जैसे करना है आप करो। और गुरुजी दिखाते भी हैं कई बार, पता है क्या दिखाते हैं, ऐसे मतलब हमारा हाथ ना गुरुजी ने इतने टाइटली पकड़ा हुआ है ना, ऐसे मतलब दिखाएंगे ना, जैसे फ़ोन को हम ऑन करेंगे तो एकदम हाथों में हाथ इतने टाइटली करंट, मतलब मैं नहीं मतलब उस सिचुएशन को नहीं बता सकती, इतने टाइटली उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है कि मैं किस तरह से मेरे दाता का शुक्राना करूं, किस तरह से। बहुत प्यारे हैं हमारे भगवान जी, बहुत प्यारे, सबका ध्यान रखते हैं और अपनी सारी संगत को बहुत प्यार करते हैं। और जब भी मैं उदास होती हूँ और रोती हूँ या फिर मेरा मन भारी होता है तो गुरुजी आ जाते हैं, चाहे वो मुझे वॉइस मैसेज के थ्रू समझाएं या फिर रिटर्न मैसेज के थ्रू समझाएं, वो बहुत अधिक तसल्ली देते हैं दिल को। मतलब जो भी मतलब परेशानी होती है ना, सब दूर हो जाती है गुरुजी, क्योंकि मैं बहुत अधिक परेशान रहती थी। लेकिन अब गुरुजी, मुझे यकीन हो गया है, हमारे प्रभु, हमारे भगवान हमारे साथ हैं, हमें डरने की कोई बात नहीं है। और ना गुरुजी ना अपने बच्चों को मतलब अपनी एक हद पार कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई बात या कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रभु ने मेरे को इतना सब कुछ दिखाया। कभी कभी होता है ना, मन परेशान और दुखी हो जाता है, तो बस थोड़ा सा मन डगमगा सा जाता है, मेरे दाता तो सब जानते हैं। तो गुरुजी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि देख मैं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। एक दिन क्या हुआ, एक गुरुवाणी चल रही थी, तो मैंने वो पहले नहीं सुनी थी। गुरुजी, जब मैं कुछ चलाती हूँ तो ऐसे होता है ना, वो अपने आप ही आते रहते हैं कंटिन्यू। तो मैं किचन में काम भी कर रही थी, तो मैंने मोबाइल फ़ोन किचन में रखा था। तो गुरुजी मतलब उसमें क्या सिचुएशन थी कि गुरुजी बैठे हैं, लाइव था वो, मतलब पहले का था जब गुरुजी तो
अब भी हैं, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। तो जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उस टाइम का है वो। तो गुरुजी बैठे हैं सोफ़े पे और उनके पास 4-5 आदमी बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं। वो मैंने सुन रखा है, जैसे गुरुजी, वो मैंने पहले सुन रखा है कि उसमें आपस में बातें हो रही हैं। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ना गुरुवाणी चल रही है कि मैं अचंभित हूँ देख के कि मतलब बैठे तो हैं गुरुजी, बात कर रहे हैं, फिर ये शब्द हैं या फिर गुरुवाणी जो भी हैं चल रहे हैं उसमें, क्योंकि माफ़ करिएगा गुरुजी। तो क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ, मुझे ये नहीं होता कि शब्द चल रहे हैं, गुरुवाणी चल रही है, तो मैं मेरे प्रभु का सुनती रहती हूँ। तो मुझे क्या दिखाया मेरे दाता ने, मैं देख नहीं रही थी, नज़र मैं कमी मार रही थी, काम कर रही थी, तो मुझे एकदम दिखाई दिया कि गुरुजी हैं सामने और गुरुजी बैठे हैं ना। और तो गुरुजी ना ऐसे मतलब एक स्वरूप में से 2 हो गए ऐसे करके और मेरी तरफ देख रहे हैं। हाँ, मैं कह रही ये क्या हुआ है, अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। और मतलब एक क्या ब्लू आइज़ सी दिखाई दी, जैसे कि अब गुरुजी जाने क्या था, मेरे को तो वो जैसे त्रिनेत्र हो ना, तो मतलब इस तरह का वो दिखाई दिया। तो मैं देख के मतलब अचंभित सी हो गई और फिर मुझे लगा कि हो सकता है मेरा वहम हो ये। तो फिर मैंने ना अपने अंकल जी को वो वीडियो दिखाई, मतलब वीडियो थी, तो मैंने उनसे कहा देखो ये बात कर रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं, है ना, और ये जो सब बैठे हैं इनके पास ये बात कर रहे हैं इनसे, और देखो ये शब्द चल रहे हैं या फिर गुरुवाणी चल रही है। आप देखो इसको, आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि गुरुजी एक स्वरूप में से 2 हो रहे हैं और मतलब कोई मणि सी दिखाई दे रही है आपको, मणि सी। तो उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जब भी आपके भक्त थोड़े डमाडोल होते हैं ना, आप सारी हदें पार कर जाते हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यहीं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, सुख में दुख में मेरे दाता। शुक्राना दाता, शुक्राना। और मैं बताऊँ, गुरुजी हमारे साथ हैं, अभी मेरे घर में गुरुजी हैं, हमेशा मुझे उनका आभास होता है, हमेशा आभास होता है। गुरुजी को मैं जब भी याद करती हूँ, रात में दिन में, गुरुजी ना मेरे सामने आ जाते हैं। सामने मीन्स मैं यूट्यूब भी देखती हूँ तो यूट्यूब पे आ जाते हैं और अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, घर में भी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं हूँ, मुझे महसूस करो। और मैसेज भी मतलब ऐसे आएंगे एकदम, जब कभी मैं बहुत परेशान होती हूँ ना, तो गुरुजी ऐसे मैसेज चुटकुले से वाले भिजवाते हैं ना, मतलब बहुत बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी। और एक सत्संग और है, जहाँ पर मैं अब रहती हूँ वहाँ की बात नहीं है ये, जहाँ हम पहले रहते थे 2021 में। तो दीपावली का दिन था, रात को मैं 1-1:30 बजे सारा काम फिनिश करके सोने जा रही थी। मेरे अंकल जी और बाबू तो पहले ही सो गए थे, तो मैंने सारा घर साफ़ किया और उसके बाद मैं सोने जा रही थी। तो मेरा मन करा कि मैं ना पिक देख लूँ, जो हमने उस दिन थोड़ी सी पिक ली थी अपनी गुरुजी के साथ में। तो मेरा मन करा कि मैं बैठ के ना पिक देखूँ कैसी आई हैं। तो मैं पिक देख रही थी, मैंने मतलब मुझे अभी 5 या 10 मिनट ही बैठे बैठे हुई होंगी वहाँ पे। तो एकदम ना जो हमारा बाहर वाला रूम है उसमें ऐसा लगा कि कांच टूटा है बहुत तेज़, क्योंकि वो जो मकान था, वो जो घर था वो 65 गज में था। तो और वो ऐसा था कि बाहर वाले रूम में अगर कुछ होता रहे तो अंदर वाले रूम में ना पता ना चले। वो तो जो मुझे पता चला वो मेरे दाता की मेहर, मेरे प्रभु ने मुझे संकेत दिया कि जाओ देखो क्या हो रहा है। तो मैं उठी
और मैंने देखा उस रूम में जाके, बाहर की तरफ रूम था, मैं सबसे अंदर की तरफ वाले में हम लोग सो रहे थे। तो मैंने देखा कि जो मंदिर है ना, मंदिर में तो क्योंकि उस दिन कहते हैं कि दिया जला के रखो, तो मैंने दिया जलाया हुआ था। तो मैं जाके देखती हूँ कि वहाँ पे मंदिर में सारा मंदिर मेरे दादा, सारा मंदिर जल गया। जितनी भी मूर्तियाँ रखी थी सब जल गई। लक्ष्मी जी जो हम तभी लाए थे, गणेश जी, कुबेर जी बचे थे। और गुरुजी की जो तस्वीर थी ना, वो थोड़ी नीचे की तरफ से मेरे दादा बर्न होनी ही शुरू हुई थी। और जो गुरुजी के जो स्वरूप का जो कांच था, वो इतनी ज़ोर से उसने मतलब आवाज़ करी कि मुझे पीछे की तरफ जो रूम था वहाँ तक सुनाई दी। तो मैं तो देख के नर्वस हो गई एकदम, और मैंने अपने अंकल जी को उठाया कि उठो उठो, देखो क्या हो गया। तो वो फटाफट उठे, उन्होंने किसी तरह से आग को काबू किया, पानी वगैरह डाला। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आज हम आपकी बदौलत ही ज़िंदा हैं, वरना अगर आप हमें उस दिन ना बताते क्या हो रहा है तो हम आज ज़िंदा ना होते मेरे दाता। क्योंकि वो जो रूम था उस रूम, और वो एकदम जीने के पास था, और हम जहाँ बैठे थे वो अंदर की तरफ था। अगर उस रूम में पूरे में आग लग जाती, क्योंकि वहाँ पे सोफ़ा भी वहीं पड़ा था और कपड़े भी रखे थे वहाँ पे और पर्दे वगैरह भी सब थे, तो अगर वहाँ पे आग लग जाती तो हम बाहर ही नहीं निकल पाते, क्योंकि एंटरिंग जो थी मतलब फ्लोर की वहीं से थी। तो हमारे दाता ने, हमारे प्यारे गुरुजी ने हमें ये जीवन दान दिया। लख लख शुक्राना मेरे दाता, लख लख शुक्राना। उसके बाद में इतना रोई, बस मेरे को ऐसे लगे मेरे तो जान निकल गई। मंदिर मैं नहीं बता सकती, मेरे प्रभु जानते, मेरे भोले भंडारी जानते, मेरे गुरुजी महाराज जानते हैं। और गुरुजी बहुत 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 हमें ऐसे अपने चमत्कार दिखाते हैं, अब भी दिखा रहे हैं मेरे घर में, अब भी मेरे घर में दिखा रहे हैं गुरुजी चमत्कार। और हमें ये बता रहे हैं कि मेरे बच्चों तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। बहुत तसल्ली मिलती है। गुरुजी अपने सब बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी ना गुरुजी से बहुत 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 प्यार करती हूँ। सच में मानिए तो मैं तो मतलब मुझे लगता है मुझ में मैं ही नहीं हूँ, मेरे रब बस गए हैं, मेरे गुरुजी मेरे अंदर हैं। हर पल, दिल, दिमाग, शरीर, मतलब हर दम गुरुजी गुरुजी गुरुजी। कभी गुरुजी का ख्याल ही नहीं दिल से निकल पाता। हे गुरुजी महाराज, हर जन्म में ऐसे ही हमारा हाथ पकड़ के रखिएगा, हमें अपना सेवक बना के रखिएगा। अब की बार तो गुरुजी हम थोड़ा लेट जुड़े हैं आपसे, अगले जन्म जब भी हमारा हो, सातों जन्म हमें बचपन से ही अपने साथ जोड़िएगा। जय गुरुजी। अब शुक्राना गुरुजी, मैं और क्या बताऊं, गुरुजी ने बहुत उपकार किए हुए हैं, गुरुजी ने बहुत बहुत उपकार किए हुए हैं कि वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है उन सब का। मेरे दाता हमेशा अपने बच्चों के साथ खड़े रहते हैं। और एक बात और, मैंने कहीं सुना था कि पढ़ाई था कि अमीरों के गुरुजी, तो मुझे देख के ना बहुत अजीब लगा ये कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो गुरुजी तो सबके हैं, तो देखो मैं खुद भी मतलब मैं इतनी प्रॉस्पर नहीं हूँ, मेरे दाता ने मेरा हाथ पकड़ा है। ना मेरा काम है कोरोना टाइम से, ना मेरे हस्बैंड की जॉब है, फिर भी हमारा कोई काम नहीं रुकता, मेरे दाता की कृपा से कोई काम नहीं रुकता।
थोड़ी तंगी तो रहती है, लेकिन मेरे प्रभु इतना समझाते हैं आके कि मैं क्या बताऊँ। हम मतलब एक तरीके से जो सारी परेशानी होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। हम डेली गुरुजी के जो ब्लेसिंग्स आती हैं ना, तो हम वो उन्हें देखते हैं तो लगता है गुरुजी ने सारी समस्याएं, जो हमारे अंदर सवाल हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, उनका समाधान भेजा है। हाँ, एक बार की बात है कि जो मेरा बाबू है, तो एक दिन मेरे को सपना दिखा कि अभी कुछ टाइम की बात है, अबाउट 15-20 दिन हुए होंगे या हाँ, तो ऐसा सपना दिखा कि जो बाबू है, तो बाबू है, मैं हूँ और एक पंडित जी से हैं, महात्मा जी हैं, मुझे तो मेरे गुरुजी लग रहे हैं, वो हमारे पीछे पीछे है। तो एक वाइट पेज है, उस पे लिखा है कि बाबू की उम्र पूरी हो गई है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो और जो वो हमारे पीछे हैं, तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो उन्होंने भी ना कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया पॉजिटिव। तो मैं बड़ी परेशान, दुखी, और मेरे हार्ट में मतलब मैं उठूँ सुबह सुबह के टाइम, वो सपना दिखा और बस मैं इतनी परेशान, मैं इतनी दुखी कि मैंने अपने अंकल जी को बताया, तो वो भी बड़े चिंतित से हो गए कि मुझे तो ऐसा सपना दिखाई दिया है और पता नहीं क्या होगा। तो जो गुरुजी की ब्लेसिंग आती है ना, तो उसमें क्या आया कि तूने जो सपना देखा है ना अपने बच्चे के विषय में, उसका कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, वो मैंने तेरे पुत्र को लंबी उम्र दे दी है। इतना सुकून मिला, मतलब सारी जो टेंशन थी एक सेकंड में ही वो गुरुजी का आशीर्वाद लेते ही सारी छूमंतर हो गई। और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना दाता। गुरुजी अपने बच्चों पे ऐसे ही प्यार बना के रखना, ऐसे ही हमारा हाथ मजबूती से पकड़ के रखना। जब भी हम डगमगाएं, हमें डगमगाने मत देना मेरे दाता। हम बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमसे जो कुछ गलती हुई हो ना, आप माफ़ कर देना, नादान बच्चे समझ के मेरे दाता। बच्चे हैं ना, गलती हो जाती है, हमें माफ़ करिएगा मेरे दाता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं बहुत प्यार करती हूँ। गुरुजी से कुछ कहना है मुझे। चरणों में जगा दीजिए, हमें अपना बना लीजिए, बुला के दरबार मेरे दाता, सेवादार बना लीजिए। हाँ, बुला के दरबार मेरे दाता, हमें गले से लगा लीजिए। जय गुरुजी, जो गलती हुई हो माफ़ करिएगा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना आपका। जय गुरुजी।